वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बारिश का दौर जारी, 25-26 मार्च को फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में मौसम का मिजाज अभी स्थिर नहीं हुआ है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 25 और 26 मार्च को फिर से कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान में गिरावट के कारण ठंडक का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने को कहा गया है। गैस कालाबाजारी पर सख्ती, ओटीपी सिस्टम से पारदर्शी एलपीजी वितरण होगा लागू। घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब एलपीजी वितरण में ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। साथ ही गैस एजेंसियों को पासबुक एंट्री और पहले आओ पहले पाओ व्यवस्था का पालन करना होगा। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सही तरीके से गैस उपलब्ध हो सकेगी, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी। विद्यार्थियों को सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता, बोले सीएम भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सरकार स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही राज्य का भविष्य मजबूत बनाया जा सकता है। कोटा, बूंदी और बारां को मिली 24 नई बसें, रोडवेज सेवाएं होंगी मजबूत। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा, बूंदी और बारां जिलों को 24 नई बसों की सौगात दी है, जिसमें डीलक्स, एसी और नॉन एसी श्रेणी की बसें शामिल हैं। इन बसों के संचालन से लंबी दूरी की सेवाएं फिर से मजबूत होंगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस पहल से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और लोगों को समय पर यात्रा करने में मदद मिलेगी। राजस्थान में हरे पेड़ों की सुरक्षा के लिए बनेगा सख्त कानून, सरकार की तैयारी तेज। राजस्थान सरकार खेजड़ी सहित हरे पेड़ों की सुरक्षा के लिए नया सख्त कानून लाने की तैयारी में है। मंत्री जोगाराम पटेल की बैठक में इसका मसौदा पेश किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ आमजन की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। प्रस्तावित कानून में पेड़ों की कटाई पर कड़े दंड का प्रावधान होगा। इस पहल से राज्य में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र ने 300 करोड़ की मंजूरी दी। राजस्थान में जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से प्रदेश के कई पुराने और खस्ताहाल स्कूलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करना है। इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। चालान नहीं भरा तो फास्टैग या बैंक खाते से कटेगी राशि, नई योजना जल्द। सरकार ट्रैफिक नियमों के पालन को सख्त बनाने के लिए नई योजना लागू करने जा रही है। अब यदि कोई वाहन चालक चालान का भुगतान नहीं करता है तो राशि सीधे उसके फास्टैग वॉलेट या बैंक खाते से काट ली जाएगी। ई डिटेक्शन प्रणाली के बाद यह अगला बड़ा कदम होगा। इस व्यवस्था से नियमों का पालन बढ़ेगा और लंबित चालानों की समस्या भी कम होगी। राजस्थान में स्थानीय बोली में पढ़ाई, किताबों में शामिल होंगे लाडू, रोटलो जैसे शब्द। राजस्थान में शिक्षा को और सहज बनाने के लिए स्कूलों की किताबों में स्थानीय बोली के शब्द शामिल किए जाएंगे। लाडू और रोटलो और मोटो बापो जैसे शब्दों को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, ताकि बच्चे अपनी भाषा में बेहतर तरीके से सीख सकें। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को अपनी संस्कृति और भाषा से जोड़ना है। इससे पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और बच्चों को विषय समझने में आसानी होगी। क्रॉस वोटिंग पर गहलोत का बयान, दोषी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नियम बनाया जाना चाहिए। गहलोत का मानना है कि इससे राजनीतिक दलों में अनुशासन बना रहेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और इस मुद्दे पर बहस भी शुरू हो गई है। जैसलमेर में बेमौसम बारिश से फसलें खराब, किसानों ने मुआवजे की मांग। जैसलमेर में बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कई इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और किसान अपनी फसलों के नुकसान से चिंतित है। प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर राहत देने की मांग लगातार उठ रही है।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए 352 यात्री रवाना, स्पेशल ट्रेन से जाएंगे दक्षिण। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 352 यात्री स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। ये यात्री रामेश्वरम और मदुरई के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। यात्रा के दौरान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन का अवसर देना है। यात्रियों में उत्साह का माहौल है और उन्हें सुरक्षित एवं सुखद यात्रा का भरोसा दिया गया है। ईरान और इजराइल तनाव का असर, जयपुर में घेवर उत्पादन और निर्यात में गिरावट। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर राजस्थान तक देखने को मिल रहा है। जयपुर में प्रसिद्ध घेवर के उत्पादन और निर्यात के करीब 30% की गिरावट दर्ज हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होने और व्यापारिक बाधाओं के कारण यह स्थिति बनी है। इससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और मिठाई उद्योग पर भी असर पड़ रहा है। सुपरफास्ट ट्रेन का समय बदला, 1 अप्रैल से जम्मू तक सीधी सेवा शुरू। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सुपरफास्ट ट्रेन के समय में संशोधन किया गया है और स्पेशल ट्रेन की सुविधा 26 मार्च तक जारी रहेगी। इसके बाद 1 अप्रैल से जम्मू तक सीधी रेल सेवा फिर से बहाल कर दी जाएगी। इस फैसले से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से नए समय के अनुसार यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। रणथंभौर फिजियो समिट में भर्ती और योजनाओं में फिजियोथेरेपी शामिल करने की मांग। नेशनल रणथंभौर फिजियो समिट में फिजियोथेरेपी से जुड़े विशेषज्ञों ने कई अहम मांगे उठाई। उन्होंने सरकारी स्तर पर नियमित भर्ती निकालने और आयुष्मान जैसी योजनाओं में फिजियोथेरेपी को शामिल करने की जरूरत बताई। विशेषज्ञों का कहना है कि फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे और मजबूत किया जाना चाहिए। इस समिट में देश भर से आए प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव दिए। डूंगरपुर में बनेगा विशाल शिल्पग्राम, ट्राइबल और हस्तशिल्प को मिलेगा नया मंच। राजस्थान के डूंगरपुर में उदयपुर की तर्ज पर विशाल शिल्पग्राम बनाया जाएगा। करीब 9 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह शिल्पग्राम क्षेत्र का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र होगा। यहाँ ट्राइबल कला, हस्तशिल्प और बांस कला को नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कलाकारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्य सचिव ने चंबल सफारी व MHTR का दौरा किया। कोटा भरतपुर सीधा मार्ग प्रस्ताव। मुख्य सचिव ने चंबल सफारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोटा से भरतपुर तक सीधा मार्ग विकसित करने की संभावना पर जोर दिया। उनका कहना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आवागमन आसान होगा। अधिकारियों ने इस दिशा में ठोस योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं ताकि क्षेत्र विकास को गति मिल सके। जयपुर में पगड़ी महोत्सव, 200 महिलाओं ने 300 साड़ियों से बनाई 1800 मीटर पगड़ी। जयपुर में पुष्कर राज के पगड़ी महोत्सव ने अनोखी मिसाल पेश की है। इस आयोजन में 200 महिलाओं ने मिलकर 300 साड़ियों से 1800 मीटर लंबी पगड़ी तैयार कर पहनाई। यह आयोजन पारंपरिक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस अनूठी पहल की सराहना की गई। इस महोत्सव ने राजस्थान की समृद्ध परंपराओं को नए अंदाज में प्रस्तुत किया। राजस्थान कांग्रेस में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी गठन, 5 लाख पदाधिकारी लक्ष्य। राजस्थान कांग्रेस ने पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी गठन की पहल शुरू की है। पार्टी का लक्ष्य करीब 5 लाख से अधिक पदाधिकारी बनाने का है, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। संगठन विस्तार की इस योजना को आगामी चुनाव की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अव्यवस्था, पेट्रोल पंप पर घंटों कतार में खड़े चालक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुविधाओं के नाम पर अव्यवस्था सामने आए हैं। पिनान रेस्ट एरिया स्थित पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ और प्रबंधन की लापरवाही के कारण वाहन चालकों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। हाईटेक कहे जाने वाले इस एक्सप्रेसवे पर ऐसी स्थिति से यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई है। लोग बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं ताकि यात्रा सुगम हो सके। दमदमा में भाजपा का प्रशिक्षण अभियान, बूथ स्तर पर मजबूती पर जोर। दमदमा में भाजपा द्वारा प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। अभियान के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने और जनता से सीधे संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए। इस पहल को आगामी चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। ओपी माथुर ने गागरौन जलदुर्ग का किया दौरा, ऐतिहासिक धरोहर की सराहना।
झालावाड़ में ओपी माथुर ने प्रसिद्ध गैंगरौन जलदुर्ग का दौरा किया और इसकी ऐतिहासिक विरासत की सराहना की। उन्होंने इस धरोहर को संरक्षित रखने और पर्यटन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। गैंगरौन दुर्ग अपनी अनूठी बनावट और इतिहास के लिए जाना जाता है। इस तरह के दौरे से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखा गया। दौसा में अंबेडकर जयंती की तैयारी तेज, सर्व समाज से सहयोग का निर्णय। दौसा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए सर्व समाज के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन समाज में एकता और जागरूकता का संदेश देगा। सभी वर्गों की भागीदारी से कार्यक्रम को भव्य बनाने की योजना बनाई जा रही है। मेरिट में टॉप करने वाली दिव्यांग छात्रा को एम्स ने नहीं दिया एडमिशन। मेरिट में पहले स्थान पर आने के बावजूद एक दिव्यांग छात्रा को दिल्ली एम्स में एडमिशन नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संस्थान को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पात्र छात्रा के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। मामले को लेकर शिक्षा व्यवस्था और समान अवसरों पर सवाल उठ रहे हैं। अब छात्रा को न्याय दिलाने के लिए आगे की प्रक्रिया तेज हो गई है। रणथंभौर में पर्यटकों की बंपर आवक, वीकेंड पर गुलजार हुई बागों की नगरी। रणथंभौर में वीकेंड के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे बागों की नगरी पूरी तरह से गुलजार नजर आई। देश विदेश से आए पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेने पहुंचे। पार्क में बागों की गतिविधियों को देखने के लिए उत्साह चरम पर रहा। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय व्यवस्थाओं को भी फायदा मिल रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कोटा और बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से हड़ौती को नई उड़ान, विकास को मिलेगा बढ़ावा। कोटा बूंदी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हड़ौती क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। समयबद्ध निर्माण से इस परियोजना के जल्द पूरा होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।